हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी ठीक होंगे, अपने पढ़ाई का भी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स का सैम्पल पेपर 2021 एग्जाम के लिए करने वाले गाइस। ठीक है, हम लोग आज 1 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस हम लोग साइंस में 20 मार्क्स का MCQ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जिसमें ऑन द एवरेज 7 पूछा जाएगा फिजिक्स से, 7 केमिस्ट्री से और 6 बायोलॉजी से। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे बिल्कुल गाइज। ये सैम्पल पर जो सेट होता है बोर्ड द्वारा, ठीक है, CBSE बोर्ड जब सेट करता है तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसको करना बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा आपके लिए, ठीक है, और आपका स्कोर भी बढ़ेगा। ठीक है, और गाइज वीडियो को मिस मत करना, लास्ट तक वॉच करो, ठीक है, तो पूरा आपको समझ में आएगा, पूरा फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन करना है, आंसर कैसे करना है, तो सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा गाइज। और गाइज अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है, साथ साथ वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करो। ठीक है, तो गाइज चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है, बोथ अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ मिरर एंड लेंस आर दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत क्लियर है गाइज। ठीक है, बोथ स्फेरिकल मिरर मतलब चाहे तो वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, और थिन स्फेरिकल लेंस यानी गाइज कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस, ठीक है, दोनों, उसका अगर फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, -15 दिया गया है, तो हमको बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ मिरर एंड लेंस आर दिस। तो गाइज आपको साइन से पकड़ना, ठीक है, ये साइन दिया गया ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइज देखो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं एक डायग्राम्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज इसका आंसर तो होगा हम लोग को बोथ आर कॉनकेव, लेकिन कैसे दिखा रहा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बोथ आर कॉनकेव, ठीक है, लेकिन कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। तो गाइज मैं इसको डायग्राम्स बता रहा हूँ, ठीक है, पूरा क्लियर हो जाए। देखो ये हम लोग का कॉनकेव मिरर, ठीक है, तो गाइज इसका साइन बता रहा है, ठीक है, ये पोल हो गया हम लोग का, ये गाइज हम लोग का फोकस हो गया, ये हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो साइन के मुताबिक गाइज ये होता है पॉजिटिव, इधर इधर क्या होता है नेगेटिव होता है। अब बताओ ये फोकल लेंथ इधर से हो गया हम लोग को, यहाँ से फोकस हो गया, ये गाइज डिस्टेंस क्या हो गया हम लोग को, फोकल लेंथ ना। अब ये बता रहा है नेगेटिव दिया हुआ है आंसर में, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नेगेटिव दिया गया है। तो नेगेटिव कब होगा, जब ये कॉनकेव होगा, ठीक है। अगर ये कॉन्वेक्स होता गाइज, ठीक है, कॉन्वेक्स होता तो फोकल लेंथ कहाँ बनता, इधर बनता, इधर होता, ठीक है, इसका साइन क्या होता, पॉजिटिव होता, ये तो होगा नहीं, ठीक है, इसीलिए क्लियर है कि बोथ आर क्या होगा हम लोग गाइज, कॉनकेव होगा। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट आंसर अगर आपको करना है तो सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, प्लेनो कॉनकेव लेंस लिखना। क्या है लिखना है, प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है, सबसे बेस्ट इसका आंसर होगा, आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, फुल मार्क्स मिलेगा, मेरे को 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, इससे बेहतर आंसर ये है, प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब गाइज हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी रियल, रियल है, ठीक है, इन्वर्टेड उल्टा है, एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में हमको पूरा क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि जो इमेज है, ठीक है, वो रियल है, इन्वर्टेड है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रखेंगे, ठीक है, यही मेरा क्वेश्चन है। तो गाइज देखो इसको हम लोग बना रहे डायग्राम्स ना। तो गाइज इसका आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल है आंसर है, ये बनाए गाइज हम लोग कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये लाइन खींच दी गाइज, ठीक है, हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको। ये गाइज हम लोग को पोल हो गया, ठीक है, ये हम लोग को हो गया फोकस, ये गाइज हम लोग हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो गाइज अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है, तो गाइज ये हम लोग का केस आ सकता है। देखो ये लाइट यहाँ गया और ये टकराते हुए फोकस से लौटा गाइज, ठीक है, यहाँ से आ गया। उसके बाद ये गाइज सेकंड जो हम लोग को लाइट होगा, रे होगा, ये यहाँ जाएगा, ठीक है, पोल पे जाएगा और बाय रूल
ये इस तरफ आएगा, ठीक है, ऐसे कुछ जाएगा गाइस, ठीक है, और यहाँ पर इसका इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। सपोज गाइज इसका ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है AB, ठीक है। तो गाइज यहाँ जो बनेगा हम लोग का इमेज वो बनेगा हम लोग का A' B', ठीक है। अब देख रहे हो ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है इमेज, देख रहा है, रियल भी है और इन्वर्टेड गाइज, ठीक है। तो ये केस होगा हम लोग का। तो गाइज इसका आंसर क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हम लोग को फोकल लेंथ यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। बहुत ही क्लियर इसका आंसर हो गया, ठीक है, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी देखा है डायग्राम बना के, ठीक है, इसके बीच में रखा जाएगा, C और F के बीच में रखेंगे, तब ये केस हम लोग का आएगा, ठीक है। तो गाइस अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, नेम द पार्ट ऑफ लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासेस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन बहुत ही स्पष्ट है कि नेम द पार्ट ऑफ द लेंस, लेंस को उस पार्ट का नाम बताना, ठीक है, थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासेस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन, ठीक है, बिना डेविएशन के लाइट जाता है, ठीक है, उस पार्ट का नाम बताना है लेंस का, ठीक है। तो बहुत ही स्पष्ट इसका आंसर गाइस, देखो ये हम लोग का लेंस हुआ, ठीक है गाइस, ये लेंस हुआ। तो गाइस ये हम लोग को होता है हम लोग का ऑप्टिकल सेंटर, जिसको O बोलते हैं, ठीक है। तो गाइस अगर यहाँ पर लाइट आता है, ठीक है, यह जाता है, यहाँ पर लाइट क्रॉस कर रहा है, तो बिना डेविएशन के क्या होता है, आगे निकल जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गाइस हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। तो आंसर क्या होगा गाइस हम लोग का ऑप्टिकल सेंटर, क्लियर है। अब गाइस आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर दीज आर टू कॉइल wound on a non-conducting cylindrical rod, ठीक है। Initially the key is not inserted in the circuit, later the key is inserted and then removed shortly after. What are the two observations that can be noted from the galvanometer reading, ठीक है। हर बार ये क्वेश्चन पूछता है गाइज गैल्वेनोमीटर्स, ठीक है, तो इस बार भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस बनता है गाइज, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है गाइज, ठीक है। ये हम लोग का एक कॉइल बनाया गया है, इसको कनेक्ट कर दिया गया बैटरी से, ठीक है, और की से, और ये गाइस हम लोग का गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये हम लोग का गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पे की है। तो गाइस इसमें बताना है आपको कौन से दो ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, कब, जब इनिशियली द की इज नॉट इंसर्टेड इन द सर्किट, लेटर द की इज इंसर्टेड एंड द रिमूव्ड शॉर्टली आफ्टर, ठीक है। ये दो केस जब होगा तो दो ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो इसका आंसर क्या होगा, तो गाइज इसका आंसर ये होगा। तो गाइज इसका पहला ऑब्जर्वेशन क्या होगा, देखो, देयर आर मोमेंट्री गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दैट डाई आउट शॉर्टली, थोड़ा सा कुछ देर के लिए क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा और तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये इसका पहला ऑब्जर्वेशन हुआ। सेकेंड गाइज डिफ्लेक्शन आर, ठीक है, डिफ्लेक्शन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। डिफ्लेक्शन क्या होगा हम लोग का, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, डिफ्लेक्शन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये सेकंड केस हुआ गाइस, ठीक है, ये सेकंड हम लोग का ऑब्जर्वेशन हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड। अब गाइस हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो गाइस अब क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस इसका आंसर बहुत ही क्लियर है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे, इसका मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं पेन पकड़ा हूँ, सोचो कि ये हम लोग का करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, इसको ऐसे पकड़ो, ठीक है। तो ये गाइस मैंने अंगूठा देखा, थंब क्या शो कर रहा है हम लोग का, करंट फ्लोइंग डायरेक्शन, ठीक है। और गाइस ये रैपिंग जो हम किए हैं, बाकी जो अंगुली हम लोग को रैपिंग जो दिखा रहा है, ठीक है, तो गाइस ये रैपिंग जो दिखा रहे हैं, ठीक है, बाकी अंगुली का जो रैपिंग दिखा रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला सब दिखा रहा है, ठीक है, ये दिखा रहा है गाइस हम लोग का डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है डायरेक्शन, ठीक है। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर, ठीक है, यानी
कॉन्सेंट्रिक सर्कल में इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा जब करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है गाइस, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू अनइक्वल रेजिस्टेंस, ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो हम लोग का अनइक्वल रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग कनेक्ट किए हैं पैरेलल में। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडेड विथ एनी अदर पैरामीटर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आई एन आर, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टू रेजिस्टर। ठीक है, आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया गया है आई और आर का, तो कैसे पता करोगे कि वोल्टेज ड्रॉप क्या है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखो, दो रजिस्टर, ठीक है, इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। देखो, एक रजिस्टर मेरे पास ये हो गया, ठीक है, और इसको यहाँ पर से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, पैरेलल है गाइस। ठीक है, तो पैरेलल का रूल क्या है, ये रजिस्टर मतलब R1 मान लो, इसको R2। ठीक है, रूल क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, सब तरफ गाइस सेम होता है। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज इसमें भी सेम आएगा, इसमें भी सेम आएगा। ठीक है, तो इसीलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब गाइस इसका आंसर क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप इज सेम अक्रॉस बोथ। ठीक है, अगर नहीं भी दिया गया हमको वैल्यू तो भी पता कर सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, दोनों में सेम होगा। सिंपल है। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ठीक है, सम वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट A in space. The potential of the point A is given as V. What is the work done to move this charge from initially infinity in terms of Q and V? ठीक है, ये भी हम लोग को थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, कोई एक चार्ज है, उसको हम लोग एक पॉइंट से दो पॉइंट के बीच में ला रहे हैं। ठीक है, तो एक वर्क डन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उस केस में जो हम लोग जाएगा इस जो वोल्टेज है वो V दिया गया है और चार्ज क्या दिया गया है, Q दिया गया है। ठीक है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो सिंपल गाइस फॉर्मूला है वर्क डन जो इक्वल टू होता है हम लोग का चार्ज इनटू वोल्टेज। ठीक है, चार्ज इनटू वोल्टेज। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है और इसका सिंपल आंसर हम लोग का यही है, फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, ठीक है गाइस, फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।